श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 5वां। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवशस्कर्म सर्वस् प्रकृति जैर्गुण है। इसके पहले चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म के आरंभ न करने से या आरंभ किए हुए कर्म को त्याग देने से कोई नैष्कर्मी नहीं हो सकता। अब इस श्लोक में बताते हैं कि निश्चय ही कोई भी क्षण भर के लिए भी कभी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति हर समय गतिशील रहती है, क्रियाशील रहती है, चाहे बाह्य रूप से कर्म हो चाहे आंतरिक रूप से कर्म हो। कल चर्चा हुई थी इसकी कि हमारी हृदय गति, श्वास क्रिया, पाचन क्रिया, ये तो निरंतर इसमें कार्य होता रहता। तो कोई भी क्षण भर के लिए भी कभी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। कुछ जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। सभी से प्रकृति के गुणों द्वारा बलात् कर्म करवाया जाता है। प्रकृति का कार्य गुण है। गुण जो है वो प्रकृति के कार्य हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इन्हीं के द्वारा संस्कार होते हैं और व्यक्ति क्रियाशील रहता है। कोई न कोई गुण हर समय कार्यरत रहता है। शरीर में हर समय क्रिया होती रहती है। अब इसी श्लोक को इसको एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं इसकी। इसके पहले भगवान ने कहा था जब तक छोड़ने का अभिमान है तब तक भी बंधन है। हमने तो ये छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पैसा छूते नहीं हैं, सब परिवार के लोगों को छोड़ दिया है, काम छोड़ दिया है, क्रोध छोड़ दिया है। ये सब जो भाव है छोड़ने का, मैंने छोड़ दिया है, ये भी बंधन का कारण है। तो छूट जाना चाहिए सहज भाव से, पता भी न लगे कि हम कब छूटे। तो भगवान कहते हैं कि क्षण भर के लिए भी तो कोई व्यक्ति कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर समय क्रिया गति होती रहती है। गति तो सृष्टि का मौलिक रूप है। सृष्टि में, संसार में हर समय प्रवाह है, गति है। परमाणु भी तो गति रूप ही है। हरदम वो घूमते रहते और उसी से उनमें शक्ति आती है। जितना वेग से वो घूमता है, चलता है, उतने ही उसमें ज़्यादा शक्ति आती है। गति से शक्ति आती है। पानी ऊपर से गिराया जाता है, बिजली तैयार हो जाती है उसके प्रवाह से। तो गति के रूप में ही शक्ति का आविर्भाव होता है। शक्ति ही प्रकृति का स्वरूप है। तो गति है तो शक्ति है। प्रकृति का स्वभाव है गति।
और गति शक्ति का प्रादुर्भाव है। जितनी वेग से गति होगी उतनी ही तीव्र शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः यह सभी गतिमय हैं। जितना भी प्रकृति है, संसार है, सृष्टि है, सब में गति हो रही है। चाहे द्रव्य हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, कुछ भी हो। हमारे तन का कण कण, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि सभी गतिमय हैं। इंद्रियां भी गतिमय हैं। कभी कुछ चाहती हैं, कभी उसी चीज को अच्छा लगता है वही चीज़, और कोई कभी वो नहीं अच्छी लगती, कभी दूसरी चीज़ चाहती है। मन भी बदलता रहता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। बुद्धि भी निर्णय कभी आज जो कर रही है वो आगे चलकर उसको नहीं ठीक समझती। उसमें भी जैसे जैसे विकास होता है तो उसमें भी परिवर्तन आता है बुद्धि के सोच में। सभी गतिमय है। जहाँ प्रकृति में निश्चलता है, निश्चल है, शांत है, वहाँ गति एक रूप है। उदाहरण दिया है, नदी की धारा है, अपनी लाइन में ही बह रही है, लेकिन बह रही है। जैसे नदी का प्रवाह रूप होते हुए भी प्रवाह है और एक समान दिखती, पूरी लाइन ऐसे दिखाई देती, नदी धारा जा रही। तो जैसे नदी का प्रवाह रूप होते हुए भी एक ही दिखती है, क्योंकि उसकी धार नहीं बदलती, वो अपने रास्ते पर ही चलती है। मन निश्चल प्रतीत होता है, मन भी ऐसे शांत प्रतीत होता है, हम कुछ सोच नहीं रहे, एकदम शांत है, क्योंकि उसमें प्रवाह का मार्ग नहीं बदलता। वैसी निश्चलता, नितांत निश्चलता मृत्यु में भी नहीं, वहाँ भी परिवर्तन होता है। मृत्यु में भी, वहाँ भी शरीर में परिवर्तन होता है। देर तक रखो तो फिर क्या क्या गति होने लगती है। तो मन भी अपने रास्ते पर ही सोचता रहता, संसारिक बातों, एक ही चिंतन है उसका, बस सुखी है या दुखी है, इससे सुखी होंगे, इससे पर, तो उसकी भी एक ही धारा रहती है। वहाँ भी तो मन बुद्धि रहते हैं। वैसी निश्चलता मन मृत्यु में, जब मृत्यु होती है तो वो सब शरीर है, प्राण है, शरीर है, इंद्रियां, सब तो वैसी के वैसी उसी में पड़ी रहती हैं, लेकिन यह है कि आत्मा निकल जाती है उसमें। वैसी निश्चलता कहते हैं, वहाँ भी तो मन बुद्धि रहते ही हैं। वैसी निश्चलता हो सकती है, बिल्कुल शांत कब हो सकती है? केवल मात्र प्रलय में। प्रलय में सब कुछ एक हो जाता है, साम्य हो जाता है। सब जितने भी तत्व हैं, 24 तत्व, सब एक हो जाते हैं। और अग्नि है, ये 5 तत्व हैं, महातत्व हैं, सब में साम्य हो जाता है। वहाँ सब कुछ गति शून्यता के गर्भ में विलीन रहता है। नासदीय सूक्त उस अवस्था की कल्पना करता है कि अंधकार ने ही अंधकार से अंधकार को ढांक लिया है। तो अज्ञानता ही अज्ञानता है, साम्य अवस्था है, कहीं भी कुछ विषमता नहीं है। विषमता तो सृष्टि होती तभी दिखाई देती है कि ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पशु हैं, पक्षी हैं, और जहाँ प्रलय हो जाती है सब सामने हो जाता है, कुछ नहीं रहता, निश्चल हो जाता है। इसका अर्थ है, जब तक हम प्रकृति में हैं, अर्थात हमारी चेतना मन बुद्धि में आती है, कर्म करना ही होगा। हमारी चेतना शरीर में रहती है, देह में रहती है, जब तक आत्मभाव में नहीं रहती है, आत्मस्वरूप में नहीं रहती है, परमात्मा में नहीं स्थित होती है, और देह बुद्धि में रहती है कि हम शरीर हैं, मेरा नाम ये है, हम ये जाति के हैं, ये हमारे हाथ है, पैर है, आँख है, मेरे मेरे कहते हैं ये सब,
लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं हाथ हूँ मैं पैर। तो हम अलग है और ये सब अलग। तो जब तक हमारी चेतना मन बुद्धि में रहती है, मन सुखी होता है दुखी होता है, ये ठीक है ये नहीं ठीक, यही सब सोचते रहते हैं। हमने अच्छा कार्य किया, हमने गलत कार्य किया, हम अच्छे हैं, तब तक हमें कर्म करना होगा। निर्मल होने के लिए, चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, निष्काम भाव लाने के लिए, नैष्कर्मी होने के लिए, कि कर्म करते हुए हम अकर्ता हो जाए। सब यह बोध हो जाए कि सब कार्य प्रकृति में हो रहे हैं, आत्मा में कोई कार्य नहीं होता है। यदि कर्म ही बंधन रूप है तो हमें बंधन होगा। तो यदि कर्म ही वास्तव में कर्म बंधन रूप नहीं है, हमारी भावना ही उसको बांध देती। जब हम सकाम कर्म करते हैं, जब हमारे अंदर कर्तापन का भाव, मैंने किया, ये मेरा है, कर्म तो कहीं नहीं बांधता, कर्म तो शून्य है। उसको परमात्मा से जोड़ दिया तो बंधन से मुक्त हो गए, और आसक्ति से कर लिया, संसार से जोड़ दिया तो बंधन से युक्त हो गए। अतः मुक्ति का उपाय हो सकता है केवल मात्र प्रकृति से परे हो जाना। प्रकृति से परे हो जाना, अपने को प्रकृति से अलग करना। कैसे प्रकृति से अलग करें? देह से संबंध नहीं जोड़े तो प्रकृति से संबंध अलग हो गया, विच्छेद हो गया। देह को अपना स्वरूप न माने तो हमारा संबंध प्रकृति से विच्छेद हो गया। तो जो हमारी अज्ञानता है, हम अपने को यही देह रूप मानते हैं, इसके द्वारा किए गए कर्म को अपने द्वारा किया हुआ कर्म समझते हैं, तो यह बंधन का कारण है। तो प्रकृति से परे हो जाना, हम अलग हैं और यह देह अलग है, यह संसार अलग है। संसार प्रकृति है और हम पुरुष हैं, आत्मा है, भगवान के अंश हैं। उस अवस्था को ही कैवल्य अवस्था कहा है कि केवल एक वही परमात्मा है, कैवल्य अवस्था। यही सांख्य का आदर्श है, यही ज्ञान योग की सिद्ध अवस्था है। इसलिए तो कर्म के बाह्य त्याग का प्रतिपादन होता है ज्ञान के मार्ग में, कि एक सीढ़ी है, आरंभ की सीढ़ी है, इसके द्वारा वो आरंभ करते हैं इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कि पहले बाहर का छोड़ दो फिर अंदर का छोड़ना। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, बाहर के छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अंदर का छूट जाता है तो बाहर का स्वतः ही छूट जाता है, उसको बाहर को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंधन का कारण नहीं होता है। ना ही कंचन बुरी कामनी काम क्रोध मद लोभ सिखाते, और समझ के अपना जगत प्रभु का निज माया का जाल बिछाते। छीज छूटी है निज कृत बंधन, करहु कर्म प्रभु प्रेम समाते। तो ये भैया जी ने लिखा हुआ, पूज्य भैया जी हमारे मथुरा प्रसाद जी। कैसी पहेली है, कर्म का हम परित्याग कर नहीं सकते, कर्म मात्र बंधन है। तो कर्म के परित्याग से छुटकारा कैसे संभव है? हम कर्म को छोड़ नहीं सकते, कर्म के बिना एक पल, कर्म किए बिना एक पल रह नहीं सकते, कर्म होते ही रहते हैं, और कर्म बंधन है तो हम क्या करें? कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म जरूर होगा, और ये बंधन है तो क्या करें? इससे छुटकारा पाने के लिए कैसे हमारा कल्याण होगा? तो कर्म के परित्याग का छुटकारा कैसे संभव है? प्रकृति कर्म करवाती रहती है। भगवान ने कहा अर्जुन से, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ युद्ध कर, तो तेरी प्रकृति उससे युद्ध करवा लेगी। तेरा स्वभाव है क्षत्रिय, तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकता। तो प्रकृति है और परमात्मा है, हमें एक के अधीन रहना ही होगा। चाहे हम परमात्मा के अधीन रहें और चाहे प्रकृति के अधीन रहें। यदि प्रभु के अधीन में अधीनता स्वीकार करते हैं तो प्रकृति हमारी ओर देखती नहीं, माया हमें हमारी ओर तक नहीं सकती, क्योंकि वो भगवान की चेरी है, मायापति की वो चेरी है। उसकी हिम्मत नहीं है वो भक्त की ओर देख ले जो प्रभु की शरण में है।
और यदि हम प्रभु की शरण में नहीं होते तो माया हमें छोड़ेगी नहीं, वो तो पकड़ेगी, वो उसके तो अधीन रहना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि हम भगवान के अधीन रहे, प्रभु के शरणागत रहे। कर्म का परित्याग कल्याण का हेतु हो सकता है या नहीं, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं रहता कि हम कर्म को छोड़ दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम कर्म को छोड़ ही नहीं सकते, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कर्म का परित्याग कर दें। हम छोड़ ही नहीं सकते तो परित्याग की बात ही नहीं आती। कर्म तो निरंतर प्रकृति के द्वारा होता रहता है। कुछ जानते हुए हम रोक लेते हैं और कुछ हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, नहीं रुकता, अंदर की क्रिया होती रहती है। एक प्रकार से हो सकता है, महाराज जी कहते हैं, कर्म का परित्याग। हमारी आत्मा निष्कर्म है, वो कुछ नहीं करती, वो गति तथा विकार से रहित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई गति नहीं, स्थाणु है, अचलो एवं सनातना है। एक जगह स्थाणु, सर्वत्र स्थाणु है, सब जगह व्याप्त है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वह गति तथा विकार से रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है। शरीर में विकार है, बढ़ना घटना स्थिर रहना, शरीर में ये सब क्रिया गति होती रहती है। और संस्कार है, काम क्रोध लोभ आदि, ये सब इच्छा द्वेष समुत्थान। यदि हम आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाएं तो हम कर्म रहित और बंधन से रहित हो जाएं। वही जो भी कहा गया है कि हम अपने को आत्मा समझे, आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाएं, देह भाव से अलग हो जाएं। अपने को जो देह समझते हैं तो यह हमारा भाव बदल करके आत्मभाव में हो जाए। देह के लिए जो क्रिया करनी है इसे ठीक रखना है, क्योंकि इसके द्वारा हम सेवा करेंगे। आत्मा अकेले कुछ कर नहीं सकती। इस शरीर को प्राप्त करके आत्मा इसमें बस करके वो अपना कल्याण करती है, परमात्मा की प्राप्ति करती है। तो इसकी देख रेख सुरक्षा, इसको हृष्ट पुष्ट रखना भी ठीक है, जरूरी है। लेकिन हम देह हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा रहने का स्थान है, निवास स्थान है, ये बोध होना चाहिए। तो हम आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाए। जैसे कि हम मकान में रहते हैं और हम ये नहीं कहते कि हम मकान हैं, नहीं, हम इसमें निवास करते हैं। हम जब चाहें इससे अलग हो जाए, जब चाहे इसके अंदर आ जाए। यही सांख्य का बंधन से मुक्त होने का उपाय है। क्या है? आत्मभाव में प्रतिष्ठित होना। बाह्य कर्म का त्याग उस साधना में सहायक है, इस आंतरिक अवस्था को लाभ करने में। इसीलिए वो आरंभ में ये त्याग करते हैं कि घर छोड़ दिया, आश्रम चले गए, खाना पीना भी बदल जाता है, वस्त्र भी उनके गिरवे हो जाते हैं। इस तरह ये सब धन दौलत, लोग, परिवार सब छोड़ के चले जाती है, बाह्य त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनका आंतरिक शोधन हो जाए, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब प्रभुमुखी हो जाए, आत्मबोध हो जाए। तो इसके लिए वो यह उपाय करते हैं। ये नहीं कि बाह्य त्याग कर दिया तो हम निष्कर्म की अवस्था में प्राप्त हो गए। दर्जा 1-2 में नाम लिखाने से ही एमए नहीं पास हो जाता। हमसे प्रकृति के गुणों द्वारा बलात्कार कर्म करवाया जाता है। चलम चा गुण वृत्तम, गतिशीलता गुणों का स्वभाव है। कभी कोई गुण प्रभावी होता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। एक गुण प्रभावी रहता है, उसी के अनुसार से क्रिया होती है। मनुष्य में 3 गुण रहते हैं, प्राणी मात्र में रहते हैं, और ये समय समय पर कोई कभी प्रभावी होता है, कभी कोई। जो ज़्यादा प्रभावी रहता है
वही उसका स्वरूप होता है उस प्राणी का। ऐसा योग दर्शन कहता है। हमारे मन बुद्धि आदि सब गुणमय है, सब गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्म ही उनका स्वरूप है। तो गति ही उनका सहज धर्म है, परिवर्तन है, गति है, कर्म है, ये सब मन बुद्धि के द्वारा होते रहते हैं। मन बुद्धि आदि में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। अनुभव की योग्यता जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। और अनुभव कहाँ से आते? संसार में रह करके हम व्यवहार करते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। अतः जब तक मन बुद्धि है तब तक कर्म है। मन बुद्धि है जब तक, तब तक कर्म है। जब हम मन को अपना मानते हैं, बुद्धि है हमारे पास, ये सब हमारा शरीर है, यही देह भाव है, जब तक तब तक कर्म है। सकाम कर्म है, बंधन का कारण है। जब ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी मन आदि में क्रिया होती ही रहती है। वो क्रिया ऐसी स्वाभाविक है कि उसका हमें भान भी नहीं होता। चुपचाप बैठे हैं तो लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन उसमें बहुत ही हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है और हमें पता ही नहीं लगता। उदाहरण दिया नदी का। जैसे नदी के किनारे रहने वालों को नदी का शोर सुनाई नहीं देता, अभ्यास हो जाता है, पता ही नहीं लगता। जब बहुत तेज आवाज़ आती है, जब बाढ़ आती है, तभी उन्हें आवाज़ उसकी सुनाई देती है, नहीं तो वो स्वभाव हो जाता है सुनने का। तो ठीक ऐसे ही जब विशेष गति होती है तभी हमें पता लगता है कि कर्म हो रहा है। दूसरे हमें तब भान होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हमारी चेतना प्रकृति से परे, मन बुद्धि अहम से परे साक्षी भाव में स्थिर हो जाती है। तब भी महाराज जी कहते हैं, दूसरी बात यह है कि हमें तब भान होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कि ये भान होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कब ये भान होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? जब हमारी चेतना आत्मभाव में स्थिर हो जाती है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया है कि मन को नहीं सुनाई देता, समझ में नहीं आता, आदत पड़ जाती है। एक तो संसारिक व्यक्ति का उदाहरण दिया है और दूसरा जो है सिद्धावस्था का उदाहरण दिया है। संसारिक व्यक्ति उसमें रहता है, उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि मन कुछ भी गति करे, जब उसमें विशेष गति होती तभी उसे पता लग रहा कि हम ये सोच रहे हैं, हम कैसे, हम सुखी हैं, दुखी। लेकिन दूसरी बात बताई कि वह उसे कब ये पता लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? जब वो आत्मभाव में स्थित हो जाता है। हम नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रकृति कर रही है, मन कर रहा है, ये इंद्रियां कर रही हैं, ये बुद्धि का सब सोच रही है, हम तो आत्मा है, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो उसके अंदर अकर्तापन का भाव हो जाता है, तो कर्तृत्व का भान नहीं होता। मन बुद्धि आदि में क्रिया की प्रतीत होती है कि ये हो रहा है, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या सोच रही है, देखता है, लेकिन साक्षी बन करके। परंतु अपने में कर्तृत्व का भान नहीं होता है कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैंने ऐसा कार्य किया है। सब गुण गुण में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही। ये आत्मभाव प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है। और ऊपर जो बताई है, जिसे नहीं भान होता है, शोरगुल आदि, वो सांसारिक स्थिति है, अभ्यस्त हो जाते हैं। जब विशेष गति होती है तब उन्हें पता लगता। परंतु अपने में कर्तृत्व का भान नहीं होता। इस अवस्था में व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हुआ होता है। सब कुछ देखता है, सब हो रहा है, किसने हमारे साथ क्या किया, हमने क्या किया, कुछ ये सब करता और देखता हुआ भी वो सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, मैं प्रभु का यंत्र हूँ और ये सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। और इस अवस्था में वो बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में जैसे जल में कमल रहता है, इस प्रकार से वह विचरता है। जैसे कि नाव पानी पर विचरती है, लेकिन पानी को अपने अंदर आने नहीं देती है,
यदि पानी को अपने अंदर आएगी तो नाव भी डूबेगी और लोग भी डूबेंगे। तो इसलिए वो जल को अपने अंदर नाव में नहीं आने देता नाविक। तो इसी तरह जो साधक है, सिद्धावस्था प्राप्त है, वो संसार में रहते हुए संसार से परे रहता है, प्रकृति से परे रहता है। ये कर्म की निष्ठा वालों का आदर्श है। तो इसमें कर्म का स्वरूप से त्याग न होने पर भी कर्म का बंधन नहीं होता है। जो सांख्य मार्ग का बताया है पहले कि वो उनकी पहली आरंभ की अवस्था होती कि सब त्याग दो, संसार के बंधन छोड़ने के लिए संसार को छोड़ना है, जंगल जाना है, सब कुछ छोड़ना। तो वहाँ पर ये इसके द्वारा वो अभ्यास करते आंतरिक शोधन का। लेकिन यहाँ पर जो कर्मयोगी है वो बताते हैं भगवान कि उसे स्वरूप से कर्म का त्याग नहीं करना पड़ता है। वो देखता है कि सब कार्य प्रकृति में हो रहे हैं, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब गुणों के द्वारा हो रहे हैं। तो करता हुआ भी व्यक्ति अकर्ता है, जल में कमल की भांति, और इसी के अनुसार ही उसकी साधना होती है। तो यहाँ भगवान ये कर्मयोग का अध्याय है। तो ज्ञान के बारे में बताते हुए, ज्ञान योग के बारे में बताते हुए कर्मयोग की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पुष्टि करते हुए उसे श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, सुगम और सरल बताना चाहते हैं। जल में कमल की भांति, और इसी के अनुसार ही उसकी साधना होती है कि वो सब कुछ रहते हुए, सब में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जहाँ भगवान ने रखा है, जिस स्थिति में रखा है, उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए वो कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करता है, फल की इच्छा से रहित होकर के ही कार्य करता है। वो कर्म त्याग की मांग नहीं करते, उसकी साधना, उसमें कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मयोग की साधना है कि छोड़ दें सब, बीच में ही छोड़ दिया, शादी भी कर लिया, पत्नी आ गई और छोड़ के चले गए, सोच लिया अब निष्कर्मी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। जो बंधन है उनका निर्वाह करता है निष्काम भाव से, कर्तव्य की दृष्टि से। कर्म को समुचित निष्ठा से करने से ही यह अवस्था प्राप्त होती है। समुचित निष्ठा क्या है? निष्काम भाव, यही समुचित निष्ठा है। भगवान सभी कुछ करते हुए भी अकर्ता हैं। कितनी बड़ी संसार को चला रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा कितने कर्मचारी सब अपने अपने काम में लगे, सब सूर्य, चांद, वरुण, इंद्र आदि, अग्नि, कितने वायु, सब कुछ अपना अपना कार्य कर रहे हैं, समय से कार्य कर रहे हैं। सब प्राणी मात्र सब भगवान की सेवा में लगे, सारी सृष्टि लगी है। तो सबका संचालन कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। लेकिन वे अकर्ता हैं और हम एक छोटी सी गृहस्थी चलाने में ही अपने को बांध लेते हैं। हम भगवान के अंश हैं, जो गुण उनमें है वही हमारे अंदर। जब वे इतना बड़ा कार्य करते हुए करता है तो हम इतना छोटा सा कार्य करके एक गिलास पानी भी पिला देते हैं तो बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं, अपने को बांध लेते हैं। तो इसी प्रकार से उनका भक्त भी हो जाता है जो उनकी शरण में आता है। भक्ति की भी साथ साथ यहाँ पर पुष्टि करते हैं। ऐसा भक्त भगवान को ही प्राप्त होता है। न तदस्ति पृथिव्याम व दिव्य देवेश व पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणः। कहते हैं 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कि पृथ्वी पर या देवलोक में, कहीं पर भी, तीनों लोक में, देवताओं में भी कोई ऐसा सत्व नहीं है, तत्व है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त हो। सब कण कण में ये तीनों गुण व्याप्त हैं, सत्य रज तम। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं, चाहे प्रकृति में हो चाहे देवलोक में, सर्वत्र जो कुछ भी है सब में ये तीनों गुण व्याप्त हैं। इसके
अर्थ को ऊपर लिखित के अनुसार ही समझना चाहिए। तो सब अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं, प्रकृति इनके द्वारा कार्य करवा लेती है। जो मन बुद्धि से परे है वही सत्य है। मन बुद्धि से परे क्या है? आत्मा। अगम्य अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही, भगवान का अंश है आत्मा। तो यही सत्य है, वो आत्मभाव है। यानी आत्मा जो मन बुद्धि चेतना है वो इन 3 गुणों के नियमों में बंधी हुई है। बताया पहले भी, ये सब प्रकृति के तत्व हैं, जड़ हैं, और ये सब प्रकृति के जितने भी अंश हैं ये सब गुणों के इन 3 जो गुण बताए हैं सत्वरजतम, इन गुणों से बंधे हुए हैं। इन्हीं गुणों के अनुसार उनमें कार्य होता है। मन बुद्धि आदि गुण रूप होते हुए गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हमारी चेतना इनमें आती है, आत्मा की चेतना इनमें व्याप्त हो जाती है, तब ये प्रभुमुखी हो जाते हैं, ये गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो यह कैसे हो सकता है? गुण से मुक्त हो, कार्य से मुक्त हो, बंधन से मुक्त हो। तो जब हमारी चेतना आत्मभाव जो है हमारा वो इनमें उतर आता है, इनके अधिकार में, आत्मा के अधिकार में हो जाता है, और ये मन बुद्धि सब उसके नियंत्रण में हो जाती हैं, तब इनमें वो उच्च चेतना व्याप्त हो जाती है और ये सभी प्रभुमुखी हो जाते हैं, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं। जब हमारी चेतना इनमें आती है तो इनके नियमों के अनुकूल व्यापार क्या करती है। तो वह यही बताया है कि जो करना चाहिए वही करते हैं। इनकी सीमाएं चेतना की सीमा हो जाती हैं, आत्म चेतना की सीमा हो जाती हैं। जो वो चाहते हैं वही ये सब कार्य करते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा इन गुणों से परे नहीं जा सकती है, इसमें व्याप्त होते हुए भी वो इनसे परे है। जैसे भगवान सब में हैं लेकिन सबसे परे हैं, ऐसे ही ये आत्मा इन अपना प्रभाव मन बुद्धि इंद्रियों पर डालते हुए भी इनसे परे रहती है। जड़ और चेतन दोनों अलग अलग रहते हैं, उनकी शक्ति से ये सब कार्य होता है। वैसा सोचना तो गीता की सारी विचारधारा का निराकरण ही करना होगा। यदि हम सोचें कि आत्मा की चेतना इसमें आ जाती है और वो प्रभावित हो जाती हैं, तो ऐसा सोचे तो फिर वो भी बंधन में हो जाएगी। तो ये सोचना गीता की सारी विचारधारा को गलत सिद्ध कर देना होगा। तो आत्मा इनमें व्याप्त हो जाती है और इनके द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करती है, सबको अपने कार्य में लगा लेती है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, 6वां और 7वां, और अगले सत्र में।